एज ए मैन थिंकेथ, जिसे 1903 में जेम्स एलन ने लिखा था, जो 19वीं शताब्दी के एक मशहूर फिलोसॉफिकल राइटर थे। एज ए मैन थिंकेथ बाइबल के एक प्रोवर्ब पर बेस्ड है। इस बुक का फंडामेंटल आइडिया यह है कि इंसान जो भी अपने मन में सोचता है वैसा ही बन जाता है। आपका दिमाग एक गार्डन की तरह होता है, उसमें जो भी विचार आते हैं वह एक बीज की तरह होते हैं। अगर आप अपने दिमाग के गार्डन में निगेटिव बीज डालेंगे तो आपको निगेटिव रिजल्ट ही मिलेंगे, लेकिन अगर आप अपने दिमाग के गार्डन में पॉजिटिव बीज डालेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल श्योर है, चाहे आप अपने दिमाग के गार्डन में ध्यान दें या न दें, तब भी आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर मिलेगा, चाहे वह पॉजिटिव मिले या निगेटिव। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आप अपने दिमाग का एनालिसिस करके उससे झाड़ियों वाले विचार को निकाल दें और उसमें पॉजिटिव विचार भरें जो आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करेंगे। वीडियो में मैं इस बुक के 6 ऐसे लेसन शेयर करूंगा जो आपके अंदर छिपी शक्तियों को खोजने में हेल्प करेंगे। नंबर 1, इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन सर्कमस्टांसेस। हम अपने विचारों से अपनी परिस्थितियों को बनाते हैं, हमें वही मिलता है जो हम हैं। यह सबके लिए एक समान लागू होता है, चाहे वह अपनी परिस्थिति से संतुष्ट हो या असंतुष्ट। बहुत से लोग किस्मत को दोष देते हैं, पर वह कभी भी अपने विचारों को नहीं देखते कि वह जहाँ है वहाँ कैसे पहुँचे और अब कैसे उस हालात को सुधारा जाए। मनुष्य अपनी परिस्थितियों को सुधारने के लिए उत्सुक है, लेकिन वह स्वयं को सुधारने के लिए तैयार नहीं है। इसे 3 आदमियों के एक एग्जाम्पल से देखते हैं। पहला आदमी जो बहुत गरीब है, वह हमेशा चिंतित रहता है कि उसकी इस चीज में सुधार हो। वह अपनी जॉब से हमेशा भागता रहता है और प्रमोशन पाने के लिए अपने बॉस से झूठ बोलता है कि वह कितना ज्यादा काम करता है। लेकिन वह आदमी यह बात कभी नहीं समझता कि वह अपने सिचुएशन से कभी भी निकल नहीं पाएगा अगर वह इसी तरह से नेगेटिव थॉट रखे। एक्चुअली वह खुद को और गहरे जाल में फंसाता जा रहा है। दूसरा आदमी जो बहुत अमीर है, वह एक भयानक बीमारी से पीड़ित है। वह इससे छुटकारा पाने के लिए अपनी सारी दौलत त्यागने को तैयार है, लेकिन वह अनहेल्दी खाना खाने का अपना डिजायर नहीं छोड़ने वाला। ऐसा करके वह कभी भी अपनी बीमारी से ठीक नहीं होने वाला, चाहे वह अपनी जितनी दौलत खर्च कर दे। तीसरा आदमी एक बिजनेसमैन है जो अपने एम्प्लॉय को पूरी सैलरी नहीं देता और ना ही उनकी केयर करता है, और जब वह बैंकरप्ट हो जाता है तो वह परिस्थितियों को दोष देता है, लेकिन वह इस बात को कभी नहीं समझता है कि इस सिचुएशन को उसने ही क्रिएट किया है। जेम्स एलन हमें ये बताते हैं कि हमारी सिचुएशन हमें ये नहीं बनाती है, वो बस हमें दिखा देती है कि असलियत में हम हैं कौन। नंबर 2, इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन हेल्थ एंड बॉडी। किसी भी इंसान का शरीर उसके दिमाग का नौकर होता है। यह दिमाग के आदेश को मानता है, चाहे उन्हें सोच विचार कर दिया जाए या फिर बिना सोचे समझे। गलत विचारों के आदेश पर शरीर बीमार हो जाता है और अच्छे विचारों के आदेश से इंसान युवा व सुंदर हो जाता है। डर के जो विचार होते हैं वह बॉडी को एक बुलेट से ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अपने आसपास ही देख लो, वही लोग बीमार होते हैं जो बीमारी से डरते हैं। इसके विपरीत जो लोग स्ट्रांग, हेल्दी और प्योर विचारों वाले होते हैं वह स्वस्थ रहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो बूढ़े हो जाने पर भी उनके चेहरे पर एक ग्लो होता है, क्योंकि उनका नजरिया जीवन के प्रति अच्छा होता है। वो हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ अच्छाई ढूंढ लेते हैं और खुश रहते हैं। लेकिन कुछ लोग अपनी उम्र से भी ज्यादा बूढ़े और खराब दिखने लगते हैं, क्योंकि वे अपने मन को द्वेष, ईर्ष्या और क्रोध जैसे विचारों से भरे होते हैं। इसलिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए अपने मन को अच्छे विचारों से पोषित करें, जिससे आप लंबे, खुशहाल और स्वस्थ जीवन का आनंद उठा सकें। नंबर 3, थॉट एंड पर्पस। जब तक थॉट को पर्पस के साथ ना जोड़ा जाए तब तक कोई भी अचीवमेंट प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जिन लोगों का लाइफ में कोई पर्पस नहीं होता है वह जल्द ही डर व चिंता के शिकार हो जाते हैं, जो कमजोरी की ओर संकेत करता है। जब आप अपने पर्पस को फाइंड कर लेते हैं तो आप फालतू की इमेजिनेशन और इल्यूजन से परेशान नहीं होते हैं। आपको अपनी प्रॉब्लम को फेस करने की ताकत मिलती है। इसलिए हमेशा अपने गोल पर फोकस करें, जिससे आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ेगा, और जब आप अपनी प्रॉब्लम से निकलकर अपने गोल को अचीव कर लेंगे तो आपका कैरेक्टर और भी स्ट्रांग हो जाएगा। नंबर 4, द थॉट फैक्टर इन अचीवमेंट। हम जो भी हासिल करते हैं या जो कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं वह सब डायरेक्टली हमारे विचार के रिजल्ट होते हैं। अगर आपने सोच लिया है कि आप किसी काम में सफल होंगे तो सच में हो जाएंगे, और अगर आपने यह सोच लिया कि आप सफल नहीं होंगे तो सच में आप सफल नहीं होंगे। एक स्ट्रांग मैन एक कमजोर की हेल्प तब तक नहीं कर सकता है जब तक वह खुद ना चाहे। अगर वह चाहे कि उसे स्ट्रांग बनना है तो उसे किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसे खुद के एफर्ट डालने होंगे, उसे खुद में वह क्वालिटी और स्ट्रेंथ डेवलप करनी होगी जिसके जैसा वह बनना चाहता है। कोई भी उपलब्धि बिना सैक्रिफाइस के नहीं आती है। बड़ी सफलता बड़े त्याग से मिलती है, छोटी सफलता छोटे त्याग से मिलती है। जब आप अपने लक्ष्य पर काम करना स्टार्ट करते हैं तब कई तरह के विचार आपका ध्यान भटकाते हैं। उस समय आपको अपने गलत विचारों पर कंट्रोल करना होगा। ऐसा करके आप अपनी लाइफ में वह सब पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। नंबर 5, विजन्स एंड आइडियल्स। सपने देखने वाले संसार के रक्षक हैं। हम इस संसार में जो भी प्रोग्रेस देखते हैं वह किसी न किसी के विजन का परिणाम होता है। इंसानियत कभी भी अपने ड्रीमर्स को नहीं भूल सकती। यह अपने आइडियल को कभी मिटने और मरने नहीं दे सकती। कंपोजर, स्कल्पचर, पेंटर, पोएट, प्रॉफिट, सेज, ये सभी इस खूबसूरत दुनिया के रचयिता हैं। हमारी दुनिया बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि यहाँ बहुत अच्छे लोग रहते हैं, नहीं तो मजदूर मेंटालिटी वाले लोग इसे कब का नष्ट कर देते। वह इंसान जिसके पास एक खूबसूरत विजन है, उसने अपने दिल में एक आइडियल बना रखा है
कोलंबस ने दूसरी दुनिया का सपना देखा था और उसने अंततः इसे खोज लिया। कोपरनिकस ने ज्यादा बड़े ब्रह्मांड का सपना देखा था और आखिरकार उन्होंने इसे खोज लिया। गौतम बुद्ध ने सुंदरता और पूर्ण शांति की आध्यात्मिक दुनिया का सपना देखा था और उन्होंने इसमें प्रवेश किया। आपके पास एक क्लियर विजन होना चाहिए। आपको एक ऐसे इंसान को अपना आइडियल बनाना चाहिए जिसने अपनी जिंदगी में वह सब कुछ हासिल किया हो जिसकी आप कामना करते हो। आपका विजन ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका स्वार्थ न जुड़ा हो बल्कि उसमें लोगों की भलाई भी जुड़ी हो। आप भी अपने सपने पूरा करने के लिए जुट जाइए। कभी न कभी आपके सपने जरूर पूरे होंगे। नंबर 6, सेरेनिटी। दिमाग की शांति बुद्धिमानी का सबसे सुंदर गहना है। सेल्फ कंट्रोल लंबे और धैर्यपूर्ण प्रयास का परिणाम है। मन की शांति ज्ञान और आत्मनियंत्रण से आती है। एक शांत इंसान जानता है कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, इसलिए वह गुस्सा करना व चिंता करना छोड़ देता है। वह दूसरों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करता है, इसलिए लोग उसे पसंद करते हैं और उसका सम्मान करते हैं। इस बुक का सबसे बड़ा आइडिया यही था कि आपके थॉट आपकी पूरी जिंदगी को बनाते हैं। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने फैमिली मेंबर और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसी ही और बुक समरीज आपके लिए लाता रहूंगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।